यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज मैं आपकी सेवा में एक बहुत ही शानदार कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो आइए श्रोताओं, आज का वीडियो आरंभ करते हैं। एक समय की बात है कि एक राजा, बड़े प्रतापी राजा थे। उस राजा के दो रानियां थी। बड़ी रानी का एक पुत्र था और छोटी रानी के 3 पुत्र थे। राजा अपने चारों पुत्रों को बहुत मानता था, लेकिन बड़ी रानी का पुत्र अपने तीनों भाइयों की अपेक्षा, जो छोटी रानी के पुत्र थे, उनसे सबसे सीधा था और सच्चे स्वभाव का था। इसलिए उसके प्रति राजा का कुछ विशेष स्नेह भी था। तीनों भाई इसी कारण से उससे ईर्ष्या भी करते थे, क्योंकि वह सौतेली मां का पुत्र भी था। एक रात की बात है श्रोताओं कि उस राजा ने एक अद्भुत स्वप्न देखा और स्वप्न में उसने एक पेड़ को विचित्र ढंग से उगते, बढ़ते और बड़े पेड़ का आकार लेते हुए देखा। पेड़ की जड़ और उसका तना चांदी के थे, सारी शाखाएं सोने की थी, सारे पत्ते हीरों से जड़े थे और फलों की जगह मोतियों के गुच्छे लटक रहे थे। पेड़ पर एक सुंदर तोता बैठा था। जब तोता प्रसन्न होता था तो पेड़ खिल जाता था और तोता उदास होता तो पेड़ मुरझा जाता था। यह स्वप्न राजा ने देखा। राजा को उस पेड़ ने कुछ इस तरह से आकृष्ट कर लिया कि अगले दिन प्रातःकाल उसने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और उस अद्भुत लुभावने वृक्ष के विषय में बताते हुए कहा, तुम में से जो राजकुमार वैसा वृक्ष ला सकेगा उसे मैं अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दूंगा, अर्थात उसी को यह सारा राजपाट दे दूंगा। इस काम के लिए उसने राजकुमारों को 2 वर्ष का समय दिया। महाराज ने चारों राजकुमारों को बुलाया और चारों से कह दिया कि 2 वर्ष के समय में यदि मेरे स्वप्न को जो साकार कर देगा, सच्चा कर देगा, उसके लिए मैं राज्य दे दूंगा। श्रोताओं, छोटी रानी के तीनों राजकुमारों ने राजा से बहुत सारा धन लिया और कहने लगे कि पिताजी, हम उस वृक्ष को आपकी सेवा में लाकर उपस्थित करेंगे। तीनों निकल पड़े उस वृक्ष की खोज में। चलते चलते उन्हें एक ऐसा नगर मिला जहां सोने चांदी का काम करने वाले बहुत से कारीगर रहते थे। तीनों भाई वहीं ठहर गए और कारीगरों से सोने चांदी का पेड़ बनवाने में लग गए। पिता से कुछ पैसे लेकर बड़ा राजकुमार भी भाइयों के पीछे पीछे चल दिया। तीनों राजकुमारों ने मौका देखकर कि ये भी हमारे पीछे आ रहा है और महाराज इससे बहुत स्नेह करते हैं, इसलिए इसको हम हमारे मार्ग से हटा देते हैं। तो उन तीनों राजकुमारों ने मौका देख करके अपनी सौतेली मां के पुत्र को कुएं में धकेल दिया। संयोगवश एक चरवाहा पानी पीने के लिए वहां रुका। उसने कुएं में रस्सी डालकर राजकुमार को निकाल लिया। राजकुमार ने उसका धन्यवाद किया और अपने भाइयों की करतूत बताई। उसने अपने पिता के विचित्र स्वप्न के विषय में भी उस चरवाहे को बताया। चरवाहे को राजकुमार से बड़ी सहानुभूति हो गई थी। उसने बताया चरवाहे ने कि यहां से कुछ दूर एक जंगल है, वहां एक साधु 6 महीने से समाधि लगाए हुए बैठे हैं। उनकी समाधि टूटने वाली है, तुम उनके पास चले जाओ, शायद वे उस पेड़ के विषय में कुछ आपको बता देंगे। कई दिनों तक चलने के बाद राजकुमार उस जंगल में उस साधु के पास पहुंच जाता है। बहुत दिनों से समाधि में लीन रहने के कारण उनके चारों ओर, जो साधु था उसके चारों ओर घास फूस का जंगल बन गया था। राजकुमार ने चारों ओर साफ सफाई की और वहीं बैठकर साधु की समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगा। साधु की जब समाधि टूटी, ध्यान भंग हुआ, तो वे राजकुमार की सेवा से बड़े प्रसन्न हुए और उसे एक वरदान मांगने के लिए कहा। साधु कहने लगे कि तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तुम वरदान मांगिए। श्रोताओं, राजकुमार ने साधु से कहा कि हे साधु महाराज, आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पिताजी ने स्वप्न में
एक ऐसा वृक्ष देखा था जिसका तना चांदी का था, शाखाएं सोने की थी और पत्तों के स्थान पर हीरे मोती लग रहे थे और उस पर एक बड़ा सुंदर तोता बैठा हुआ था। क्या आप वह वृक्ष मुझे प्रदान करेंगे? श्रोताओं, साधु महाराज लज्जित होकर के बोले, ये तो मेरे बस में नहीं है। आगे दूसरे जंगल में मेरे गुरु हैं, वे शायद तुम्हारी सहायता कर दें। तुम इसी जंगल में आगे चले जाइए और वहां मेरे गुरु तपस्या कर रहे हैं, वो आपको मिलेंगे और वो आपकी सहायता करेंगे। राजकुमार लंबी यात्रा करने के बाद चल देता है वहां से राजकुमार, और लंबी यात्रा करने के बाद दूसरे साधु के पास पहुंच जाता है। वे 1 साल तक सोते थे। जो साधु था वह 1 साल तक सोता रहता था। राजकुमार ने उनकी सेवा करना आरंभ कर दिया। जो साधु सो रहा था, राजकुमार उसकी सेवा कर रहे थे। जब 1 साल का समय पूरा हो गया तो साधु की निद्रा भंग हुई, अर्थात साधु महाराज जाग गए। जागने पर साधु ने प्रसन्न होकर उस राजकुमार से कहा कि हे राजकुमार, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम मुझसे वर मांगिए। तो राजकुमार ने उनसे भी वही वृक्ष मांगा, लेकिन ये साधु महाराज भी इस वृक्ष को बताने में असमर्थ रहे। साधु ने उसे ढाढ़स बनाया और कहा, बेटे आप चिंता ना करें, इस जंगल में आगे मेरे गुरु तपस्यारत हैं, उनमें दैवीय शक्ति है, वे अवश्य ही तुम्हारी मदद करेंगे, तुम उनके पास चले जाओ। राजकुमार उस साधु की बात सुनकर के उस घनघोर जंगल में आगे बढ़ गया। घनघोर जंगल में भटकते भटकते अंततः उसे तीसरे साधु महाराज भी मिल गए। वे भी राजकुमार की मनोकामना पूरी नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने भी एक तरकीब बताई कि सामने के मंदिर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस मंदिर के देवता की पूजा करो। साधु महाराज का जहां आश्रम था उसी के सामने एक मंदिर भी था और उस मंदिर के देवता की आराधना करने के लिए साधु महाराज ने उस राजकुमार से कहा। और साधु महाराज कहने लगे कि जब ये देवता प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हें एक दिव्य मणि प्रदान करेंगे। वह मणि तुम्हें पाताल लोक ले जाएगी और वहां ढेर सारी परियां रहती हैं, वे ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर सकती हैं। राजकुमार श्रोताओं, राजकुमार ने साधु की आज्ञा अनुसार वैसा ही किया और तपस्या करते करते जब काफी समय हो गया तो उस मंदिर के देवता प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के राजकुमार से कहने लगे कि राजकुमार वरदान मांगिए। तो देखिए श्रोताओं, राजकुमार ने वही वरदान मांगा कि मेरे पिताजी ने स्वप्न में एक वृक्ष देखा था जिसका तना चांदी का था, शाखाएं सोने की थी और उसकी जो उसके पत्ते थे उनके स्थानों पर हीरे मोती जड़े हुए थे और उसकी शाखाओं पर उस वृक्ष के ऊपर एक सुंदर तोता बैठा हुआ था। देवता ने जब ये बात सुनी तो देवता बोले कि मैं तुम्हें ये दिव्य मणि प्रदान करता हूं, आप इस मणि को लेकर के पाताल लोक चले जाएं। तो देखिए श्रोताओं, जब राजकुमार को वह दिव्य मणि मिल गई तो राजकुमार उस मणि के सहारे से पाताल लोक पहुंच गया। देवता की मणि देखते ही प्रहरियों ने द्वार खोल दिए। उस दिव्यलोक में कई परियां थी जिनके अलग अलग महल थे। पहला महल चांदी परी का था, वह अप्सराएं थी और पहली जो परी थी उसका नाम था चांदी परी। वहां सब कुछ चांदी का बना रहता था। एक बड़े कमरे में चांदी परी सिंहासन पर बैठी थी और बोली, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी राजकुमार, आइए आपका हमारे महल में स्वागत है। राजकुमार ने आश्चर्य से कहा, मैं तो अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए यहां तक आया हूं, तो मैं जानता ही नहीं हूं, अपनी कुछ विशेषता बताइए। चांदी परी ने कहा, मैं जब चाहूं चांदी की जड़ और चांदी का तने वाला वृक्ष बन सकती हूं। उसने पलक झपकते ही वैसा पेड़ बनाकर राजकुमार को दिखा दिया। राजकुमार ने चांदी परी से कहा, तुम मेरी प्रतीक्षा करो, मैं बाकी परियों के महलों में भी जाता हूं, उनको भी मैं साथ लाऊंगा। आगे बढ़ने पर राजकुमार ने एक सोने का महल देखा और वहां एक स्वर्ण परी का महल था। प्रहरी ने उसे स्वर्ण परी के पास पहुंचा दिया। जब राजकुमार स्वर्ण परी के पास पहुंचे
तो उन्होंने जैसे चांदी परी से कहा था वही बातें उस स्वर्ण परी से कही। उसका विशेष गुण यह था कि वह चांदी परी जब पेड़ की जड़ और तना बना देती थी तो वह स्वर्ण परी उसे सोने की डालियों से सजा देती थी। राजकुमार के विस्मय का ठिकाना ना रहा। स्वर्ण परी से आज्ञा लेकर वह आगे बढ़ा तो उसे हीरा परी और फिर मोती परी भी मिली। वह बारी बारी से सभी परियों से मिला और जब चांदी परी, सोना परी और मोती परी सभी एकत्र हो गईं तो उन्होंने राजकुमार को वह सुंदर वृक्ष बना करके दिखा दिया। और अंततः एक तोता नाम की परी भी थी, तोता परी। तोता परी के महल में पहुंचा तो तोता परी की विशेषता यह थी कि जब चांदी, सोने, हीरे और मोती से बना पेड़ तैयार हो जाता तब वह एक सुंदर तोता बनकर उस पेड़ पर बैठा देती थी। और जब तोता प्रसन्न रहता तब पेड़ बड़ा खिलता और जब तोता उदास हो जाता तो पेड़ मुरझा जाता। राजकुमार को अपनी मनोकामना पूरी होती दिखी। वह सभी परियों को साथ लेकर के मणि के सहारे पृथ्वी लोक पर वापस आ गया। राजकुमार ने मंदिर में देवता की मणि उसे वापस लौटा दी और साधु महाराज को धन्यवाद देने गया। उसकी सफलता से साधु महाराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने राजकुमार को एक लाठी और एक रस्सी दी जिससे जरूरत पड़ने पर वह रास्ते में परियों सहित अपनी रक्षा भी कर सके। उस लाठी और रस्सी की विशेषता थी कि यदि राजकुमार ये कह दे कि रस्सी बांधे लागे लाठी, अर्थात उस समय वो रस्सी कितनी भी सेना क्यों ना हो उसे बांध लेती थी और लाठी उन पर प्रहार करती थी। अब देखिए श्रोताओ, राजकुमार उस लाठी और रस्सी को लेकर के चल दिए। वह वहां से आगे बढ़े तो दूसरे साधु को धन्यवाद देने के लिए उनके पास आ रुके। साधु महाराज ने उसकी पितृभक्ति देखी तो बड़े प्रभावित हुए और साधु महाराज ने प्रसन्न होकर के उसे एक विशेष प्रकार का दिव्य पात्र दिया, कटोरा दिया, जिससे वह अपनी इच्छा अनुसार हजारों लोगों को स्वादिष्ट भोजन करा सकता था। अब राजकुमार वहां से भी चल दिया। अब पहले साधु के पास जाना बाकी था। उनके पास पहुंचकर जब राजकुमार ने सारी बात बताई तो साधु को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोने चांदी का पेड़ बना देखने की इच्छा जाहिर की। राजकुमार ने अपनी परियों को बुलाया और थोड़ी देर में ही सोने चांदी का वृक्ष तैयार कर दिया। अब देखिए श्रोताओं, उस साधु के मन में लालच आ गया। उन्होंने राजकुमार को आज्ञा दी कि सभी परियों को वो यहीं छोड़कर चले जाएं। राजकुमार बेबस होकर उनकी आज्ञा मानकर चल देते हैं। कुछ दूर जाते ही अचानक उस राजकुमार को रस्सी और लाठी की याद आ गई। उसने दोनों से कहा कि सभी परियों को साधु से छीन कर ले आओ। श्रोताओं, कुछ ही पल में लाठी और रस्सी राजकुमार की परियों को साधु से वापस छीन लाई। राजा ने वृक्ष लाने के लिए राजकुमारों को 2 वर्ष का समय दिया था। वह समय भी बहुत जल्दी ही पूरा होने वाला था। अब राजकुमार जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा था। संयोगवश रास्ते में उसके वो तीनों भाई फिर मिल गए। वे सोने चांदी का पेड़ बनवा करके लौट रहे थे। उन्होंने चालाकी से राजकुमार से, जो राजकुमार था सीधा साधा था, उसे बैला फुसला लिया और उसकी समस्त बातें जान ली। अब वो तीनों सोचने लगे कि इसको हम पहले कुएं में धकेल गए थे लेकिन ये नहीं मरा, इसलिए इसको फिर भी कुएं में धकेल देते हैं। तो श्रोताओं, उन्होंने उस राजकुमार को फिर कुएं में धकेल दिया और उन सभी परियों को लेकर के महल में वापस आ गए। अर्थात जिन परियों को बड़ा राजकुमार लेकर आया था उन परियों को वो छोटे राजकुमार उस बड़े राजकुमार से छीन करके ले आए और बड़े राजकुमार को फिर कुएं में डाल दिया। अगले दिन तीनों भाई परियों को लेकर दरबार में आए और उन्होंने राजा के सामने परियों से रूपैला सुनहरा वृक्ष बनाने के लिए कहा, परंतु बहुत मिन्नतें करने के बाद भी परियों ने वृक्ष नहीं बनाया। वे पहले ही तीनों राजकुमारों
कि अपने बड़े भाई के प्रति दुर्व्यवहार से क्रुद्ध और दुखी थी। लेकिन राजकुमार भला कहां हार मानने वाले थे। सोने चांदी का जो वृक्ष वे कारीगरों से बनवा कर लाए थे, उस वृक्ष को उन्होंने दरबार में मंगाया। राजा ने उसे देखा लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ। राजा ने उनसे कहा, मैंने तो पेड़ को बनते हुए देखा था, बना बनाया पेड़ लाए हो आप तो ये नहीं, पहले बताइए कि पेड़ कैसे बनता है। और फिर इस पर जो तोता मैंने देखा वह तोता भी नहीं है। उचित यही होगा कि हमें बड़े राजकुमार के आने की प्रतीक्षा करनी होगी। उधर देखिए श्रोताओं क्या होता है। राजकुमार उस कुएं में गिरा था, उसी कुएं पर फिर वही चरवाहा जिसने पहले राजकुमार को निकाला था, वही चरवाहा वापस आ जाता है। जब श्रोताओं वह चरवाहा उसी कुआं पर पानी भरने आया तो फिर राजकुमार को उसमें पड़े हुए देखा, तो उस चरवाहे ने राजकुमार को बाहर निकाल लिया और राजकुमार ने उसका आभार व्यक्त करते हुए कटोरे की मदद से चरवाहे के परिवार सहित सारे गांव वालों को स्वादिष्ट भोजन कराया। और फिर वह बहुत दुखी और उदास मन से राजमहल की तरफ चल दिया, क्योंकि अब ना उसके साथ परियां थी और उसके पिता का स्वप्न वृक्ष बनाने की क्षमता भी उसके पास नहीं थी। राजमहल में प्रवेश करते ही उसे दरबार में हुई सारी घटना का पता चल गया। वह उसी समय पिता के पास गया और उन्हें अपने भाइयों की सारी करतूत बताई। उसने वायदा किया कि अगले दिन वह दरबार में स्वप्न वृक्ष बनते हुए दिखाएगा। अब देखिए श्रोताओं, उसके पास लाठी और रस्सी शेष रह गई थी। उसने अपनी लाठी और रस्सी को याद किया और रस्सी और लाठी वापिस राजकुमार के पास आ गई और उसने आदेश दिया लाठी और रस्सी को कि तुम जाओ और मेरी परियों को खोज कर लाओ। तो देखिए श्रोताओं, लाठी और रस्सी ने उन तीनों राजकुमारों को घायल कर दिया और उन परियों को वापस छीन करके बड़े राजकुमार के पास ले आया। जब लाठी और रस्सी को राजकुमार ने आज्ञा दी तो आज्ञा अनुसार वो जितनी परी थी उन सभी को दरबार में उपस्थित कर दिया। लाठी और रस्सी इतनी चमत्कारी थी। अगले ही दिन वह उनके साथ दरबार में आया और परियों ने राजा के सामने, उस राजकुमार ने आदेश दिया कि आप हमें वृक्ष बन करके दिखाएं। तो जैसा वृक्ष महाराज ने स्वप्न में देखा था, चांदी का तना, चांदी की जड़, सोने की शाखाएं और उस पर हीरे मोतियों के पत्ते और फल लगे हुए थे और उस वृक्ष पर एक बड़ा सुंदर तोता बैठा हुआ था। श्रोताओं, महाराज ने जब ये देखा, उस वृक्ष को बनते हुए देखा, तो महाराज गदगद हो उठे। महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने समस्त अपने भरे दरबार में घोषणा की कि मेरे राज्य का उत्तराधिकारी मेरा बड़ा राजकुमार होगा। श्रोताओं, जो तीनों राजकुमार सौतेली मां के थे वो पुनः एक बार असफल हुए और वो बड़ा सीधा साधा भोला राजकुमार, और फिर वह बड़ा राजकुमार एक बार फिर अपनी विजय हासिल कर सका, अर्थात उत्तराधिकार का पद प्राप्त कर लिया। तो देखिए श्रोताओं, जो नियमों का उल्लंघन करते हैं ईश्वर भी उनका साथ नहीं देते। ईश्वर भी सच्चे इंसान का साथ देता है। जो झूठा, जाली, फरेबी, ईर्ष्यालु होता है उसका साथ ईश्वर नहीं देता है। और महाराज ने उसे अपनी राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं वनवास को चले गए। तो ये थी श्रोताओं हमारी आज की कहानी। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।